सारथी। सीएम धामी ने किए बाबा केदारनाथ के दर्शन। पूजा अर्चना के बाद भगवान शिव के प्रयागढ़ नदी महाराज का भी किया जलाभिषेक। उत्तराखंड को रेल परियोजनाओं की मिली सौगात। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 5,131 करोड़ के बजट का किया आवंटन। केदारनाथ धाम के नाम पर सियासी घमासान। कांग्रेस ने शुरू की केदारनाथ प्रतिष्ठा पद रक्षा यात्रा। भाजपा अध्यक्ष बोले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस कर रही ड्रामा। प्रदेश में 4 राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों के भवन का निर्माण। उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग के लिए भवन निर्माण को स्वीकृत। अब दून एयरपोर्ट पर एक साथ खड़े हो सकेंगे 20 विमान। 4 एयरोब्रिज हुए शुरू। पार्किंग क्षमता को भी बढ़ाने का काम शुरू। आज भी जमकर बरसेंगे मेघ। देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर में तेज बारिश का येलो अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। बहु आपके साथ यशु शुक्ला। नैनीताल पंगत सड़क में हांडी बांदी की पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर गिरने से दर्जनों गांवों को जोड़ने वाला मार्ग कुछ देर के लिए बाधित हो गया। सड़क पर बोल्डर गिरने से गांवों से आने वाले छात्र छात्राओं, मरीजों और दूर सब्जी लाने वाले ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसके चलते बड़ा हादसा होने से टला। नैनीताल से दर्जनों गांवों को जोड़ने वाले इस मार्ग में सवेरे से ही यातायात के लिए टैक्सी, जीप और निजी वाहन चलने लगते हैं। वहीं स्थानीय लोगों के आने जाने का भी महत्वपूर्ण मार्ग है। सुबह सूचना तो आई थी कि ये पंगोट रोड जो पड़ती है हमारे 12 पत्थर से होते हुए जो पंगोट को जाती है, हांडी भांडी एक जगह पड़ती है, तो उसके गेट पे काफ़ी बड़े पत्थर आए हुए हैं। और हम यही लोगों से कह रहे हैं कि भैया आजकल ज़रा सोच समझ के जाइए, क्योंकि पहाड़ों से काफ़ी मात्रा में पत्थर गिर रहे हैं, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी दंगा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया मलिक की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट की एकल पीठ ने साफिया मलिक को जमानत प्रदान कर दी है। सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से जमानत पत्र का विरोध करते हुए कहा गया कि उन पर गंभीर आरोप हैं, जबकि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि साफिया मलिक निर्दोष है। उन पर लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। इसमें सफ़िया मलिक और उनके पति के ऊपर ये आरोप थे कि उन्होंने बनभूलपुरा में एक कंपनी बाग जगह है, वहाँ पर सरकारी ज़मीन को खुर्द-बुर्द किया है, ये उन पर आरोप थे। तो इसी में उनको अरेस्ट किया गया था और आज हाई कोर्ट ने उनकी ज़मानत स्वीकार कर ली है और इस आधार पर कि उनके खिलाफ कोई ऐसा कोई ठोस साक्ष्य नहीं पाया गया। इसमें ये ग्राउंड थे कि उन्होंने ये कहा था कि जांच अभी प्रारंभिक चरण में है, तो इस वजह से जो है इनकी ज़मानत जो है अभी उन्होंने नहीं दी। लेकिन अब उसके बाद हाई कोर्ट ने इस चीज़ को सबको नकारते हुए आज स्वीकार कर ली ज़मानत। खबर रुद्रप्रयाग से, जहां पर केदार घाटी में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश के कारण केदारनाथ हाईवे पर फाटा के निकट डोलिया देवी में मलबा आ गया, जिस कारण हाईवे पर वाहनों की आवाजाही बंद है। हाईवे पर खोलने का कार्य एनएच की ओर से जारी है। हाईवे पर फंसे यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया।
खबर रुद्रप्रयाग से। केदारघाटी में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश के कारण केदारनाथ हाईवे पर फोटो के निकट डोलिया देवी में मलबा आ गया, जिस कारण हाईवे पर वाहनों की आवाजाही बंद है। हाईवे को खोलने का कार्य एनएच की ओर से जारी है। हाईवे पर फंसे यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया। प्रशासन ने धाम में आने वाले यात्रियों से अपील की है कि मौसम साफ होने तक के बाद ही यात्रा करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी जनक्रांति के नायक अमर शहीद श्रीदेव सुमन की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीदेव सुमन के अपने समय में कठिन परिस्थितियों में लोकशाही के संघर्ष किया और अपने जीवन का बलिदान दिया। समर्पण और संघर्ष से परिपूर्ण श्रीदेव सुमन की जीवन गाथा सदैव हमें मातृभूमि की सेवा के लिए प्रेरित करती रहेगी। श्रीनगर पुलिस ने एक बड़ी वारदात का खुलासा किया। पत्नी की हत्या को आत्महत्या करार देने वाले आरोपी को पुलिस ने पौड़ी से गिरफ्तार कर लिया है। पहले पति ने पत्नी को बेड से बेरहमी से मारा, फिर उसका गला घोंटकर शव को फंदे से टांग दिया। पूरे मामले को लेकर मृतका के बेटे ने गवाही दी, तब जाकर मामला सामने आया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 30 जून को आरोपी मृतका के पति द्वारा श्रीनगर पुलिस को आत्महत्या करने की सूचना दी गई थी। इस दौरान राजेश कुमार, उनके 3 बच्चे भी कमरे में मौजूद थे और मृतका का शव फंदे पर लटका हुआ था। श्रीनगर में एक महिला का शव घर के सीलिंग फैन से लटकता हुआ बरामद किया गया था, जिसमें पुलिस के द्वारा आईपीसी की धारा 306 में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें जांच करने के उपरांत व पोस्टमार्टम करने के उपरांत ये तथ्य प्रकाश में आए कि इस महिला का हत्या इसके पति के द्वारा ही की गई थी और हत्या करने के उपरांत इस शव को सीलिंग फैन से लटका दिया गया था। इसमें धारा को परिवर्तित करते हुए आईपीसी की धारा 302 में इसको पंजीकृत किया गया और अभियुक्त को श्रीनगर की पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया, माननीय न्यायालय में पेश किया गया। आईआईटी रुड़की परिसर के सीनेट हॉल में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी 27 जुलाई को होने जा रहे दीक्षांत समारोह के संबंध में जानकारी देते हुए आईआईटी रुड़की के निदेशक प्रोफेसर के पंत ने बताया कि 27 जुलाई को आईआईटी रुड़की के कॉन्वेक्चर हॉल में 24वां दीक्षांत समारोह आयोजित होने जा रहा है, जिसमें नेस्कॉम के अध्यक्ष देवजानी घोष मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगी। कि वो चाहे वो स्टार्टअप के थ्रू जाता है, चाहे वो मोबाइल ऐप के थ्रू जाता है, तो बहुत से लोग जो है कि आपको पता है कि हमारा आगामी शनिवार को 27 जुलाई को दीक्षांत समारोह है और जिसमें कुल मिलाकर 2513 डिग्रियां दी जाएंगी और जिसमें 442 जो हैं हमारे शोध छात्र हैं जो पीएचडी करते हैं वो हैं और 1277 जो हैं अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स हैं, 794 जो है मास्टर स्टूडेंट हैं। तो ये पीएचडी स्टूडेंट की जब हम बात करते हैं तो ये एक बड़ा परसेंटेज है जो कि 442 स्टूडेंट्स जो हैं एक साथ डिग्री लेंगे इस बार। और जब हम बात करते हैं महिलाओं के योगदान की तो इसमें मोर देन 23% से ज़्यादा 23% से ज़्यादा जो महिलाएं हैं वो डिग्री लेंगे इसमें। टोटल जो मैंने बताया कि 2513 छात्रों में से। तो ये भी जो हम कहते हैं कि किस तरह से महिलाओं का सशक्तिकरण करें, वुमेन एम्पावरमेंट की जो बात करते हैं, क्योंकि जब ये ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जितनी आगे आएंगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तो उससे समाज को फ़ायदा होगा। सूबे के फ्रूट बेल्ट एरिया के नाम से मशहूर उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामगढ़ में सेब की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। बागवानी विभाग के मुताबिक 2021 में
14 किस्मों के साथ शुरू किया गया पायलट प्रोजेक्ट अब नतीजे देने लगा है और इस इलाके में अब कई किसान सेब की खेती करने लग गए हैं। देखिए रिपोर्ट। सूबे के फ्रूट बेल्ट एरिया के नाम से मशहूर उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामगढ़ में सेब की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। बागवानी विभाग के मुताबिक 2021 में 14 किस्मों के साथ शुरू किया गया पायलट प्रोजेक्ट अब नतीजे देने लगा है। इस इलाके में अब कई किसान सेब की खेती करने लगे हैं। ये हमने सेब का बगीचा एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में तैयार किया था सन 2021 में। तो उसके नेक्स्ट ईयर ही हमने इसमें फल भी लिया था। 14 वैरायटी लगी है इसमें। ये 8 एकड़ में है। इसमें 1 हेक्टेयर में कम से कम 4000 पौधे आते हैं। M9 और M111 रूट स्टॉक में है ये। यहाँ पर हम सेब की नर्सरी भी तैयार कर रहे हैं और इसको देखते हुए अप्रॉक्स 100 फार्मर्स ने इसको अडॉप्ट भी किया ये सिस्टम। और इसमें सिनीगू गाला रेड है, रेड फ्यूजी है, गेल गाला है, रेड डिलीशियस है, ग्रेनी स्मिथ है। भारत की हमें हिमाचल से मिली थी ये वैरायटी। अब तो ये स्प्रेड हो गई, यहाँ लोगों ने नर्सरी भी डेवलप कर ली इसको देखते हुए। तो हम खुद ही इसका प्रोपोगेशन कर रहे हैं। रामगढ़ के किसानों के मुताबिक बागवानी विभाग की कोशिशों की बदौलत वे सेब की अच्छी फसल पैदा कर पा रहे हैं। यहीं से हमने रूट स्टॉक यहाँ से पेड़ लेके अपने घर पे लगाया तो उसका अच्छा रिजल्ट मिला, जिसमें से हमारे घर में भी अभी इस साल की जो अर्निंग है कम से कम 20 कुंटल के आसपास हमारे घर में अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है। और उद्यान विभाग की असीम ये कृपा है कि हमारी मैम आई अभी यहाँ पे ब्रिजवाल जी, इनने भी अच्छा हमको सहयोग किया। उसके वजह से हमारे बगीचे में अच्छा प्रदर्शन हो। रामगढ़ के लोगों की माने तो इस इलाके में सेब की खेती बढ़ने से यहाँ से पलायन का सिलसिला भी रुकेगा। लगता है कि जिस तरह से सब्सिडी मिल रही है किसानों को और जिस तरह से किसान प्रोत्साहित हो रहे हैं एप्पल फार्मिंग के लिए, तो मैं समझता हूँ कि रामगढ़ मुक्तेश्वर से प्रेरणा लेकर अगर हमारे उत्तराखंड के अन्य क्षेत्रों के भी किसान और बागवान इसको मिशन एप्पल की खेती को अपनाएं, एप्पल की खेती को अपनाएं, तो उत्तराखंड को समृद्ध होते हुए टाइम नहीं लगेगा और पलायन पर। बागवानी विभाग को उम्मीद है कि सेब के किसानों की सफलता से उत्साहित होकर सूबे के दूसरे जिलों में भी सेब की खेती को बढ़ावा मिलेगा। धामी ने बीते दिन केदारनाथ धाम में विशेष पूजा अर्चना की और बाबा केदार का आशीर्वाद लिया, जिसके बाद उन्होंने वहां चल रहे पुनर्निर्माण व विकास कार्यों की समीक्षा किया, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि सावन के पवित्र महीने में केदारनाथ धाम में भक्तों की भीड़ आती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान केदारनाथ में पुनर्निर्माण व विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि पूर्व में भी धाम में विकास व पुनर्निर्माण के कार्य किए गए हैं और अभी भी विकास कार्य जारी हैं। सावन का पवित्र मास है और बाबा केदार की हम सब पर बड़ी कृपा है। पूरे देश दुनिया के अंदर बाबा केदार के भक्तगण हैं, वो उनकी दर्शन के लिए आते हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद वहाँ पर नवनिर्माण और पुनर्निर्माण के अनेक कार्य पूरे हुए हैं, अनेक कार्य अभी चल रहे हैं, वो सब तेज़ी से पूरे हो रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी बाबा केदार के अनन्य भक्त हैं और जितनी बार वो बाबा केदार के दर्शन के लिए आए हैं, देश के किसी भी प्रधानमंत्री ने कभी भी इतनी बार बाबा केदार में मैं समझता हूँ उसका 10% भी कोई भी प्रधानमंत्री वहाँ नहीं पहुँचा है। और उनके नेतृत्व में एक बड़ा केदार धाम बन रहा है। हम सब की प्रतिबद्धता है कि देश दुनिया के अंदर भव्य केदार और दिव्य केदार जो नए रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बन रहा है, वो तेजी से पूरा हो। प्रदेश में 4 राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों के भवन के निर्माण को देखने को मिलेंगे। इस बात का उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक महावीर सिंह बिष्ट ने कहा कि राजीव गांधी नवोदय विद्यालय हमारे प्रदेश की नवाचारी योजना है, जो सेंटर फॉर एक्सीलेंस के रूप में जाने जाएंगे और इससे बच्चों का चयन परीक्षा के माध्यम से होता है। देखिए, राजीव गांधी नवोदय विद्यालय ये हमारे प्रदेश की अपनी एक नवाचारी स्कीम है, जिसमें कि बच्चे जो जवाहर रोजर जो नवोदय विद्यालय हैं उसी की भांति राजीव गांधी नवोदय विद्यालय खोले गए थे
और इनका उद्देश्य ये था कि ये सेंटर फॉर एक्सीलेंस के रूप में जाने जाएंगे। यहाँ पर चयन बच्चों का परीक्षा के माध्यम से होता है और दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे इसमें अध्ययनरत रहते हैं। उनको पूरी हॉस्टल की व्यवस्थाएं मिलती हैं, सारी सुविधाएं जो कुछ है फ्री ऑफ कॉस्ट इन विद्यालयों में मिलती हैं। और सीबीएसई का जो बोर्ड है उसकी तैयारी इन बच्चों से करवाई जाती है। और हमारे राजीव गांधी लगभग हर जनपद में एक राजीव गांधी नवोदय विद्यालय की स्थापना का लक्ष्य है और सभी जगह हो गए हैं। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजधानी देहरादून में बच्चों को लाने ले जाने वाले बस व ऑटो चालक अपने बस ऑटो में ओवरलोड कर बच्चों को ले जाते हैं, जिससे बड़े हादसे होने का अंदेशा बना रहता है। अब परिवहन विभाग ऐसे ऑटो चालक व बस चालकों पर शिकंजा कस रहा है। परिवहन अधिकारी शैलेश सिन्हा ने बताया कि हमारी ओर से 2 दिन के लिए बड़ा अभियान चलाया जाएगा, जो कि स्कूल बस व ऑटो के खिलाफ है, जिसमें हम सभी के पेपर की जांच करने के साथ साथ उनके मानक भी चेक कर रहे हैं। जो चालक ओवरलोड बच्चों को बैठाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही। बेसिकली क्या है कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा पेरेंट्स हों चाहे हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, सभी लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी को ध्यान में रखते हुए अभी देहरादून शहर में आज और कल, जो कल आने वाला है, इन 2 दिनों के लिए हमने एक अभियान चलाया है। इसमें स्कूल के बच्चों को ढोने वाले स्कूल वैन हों या बसेस हों या अन्य वाहन हों जिसमें स्कूल के बच्चों को ढोया जाता है, इनके बारे में हम लोग चेक कर रहे हैं कि कहीं कोई कमी तो नहीं है, कहीं डॉक्यूमेंट तो कम नहीं है, कहीं किसी गाड़ी की फिटनेस तो समाप्त नहीं है, कहीं गाड़ी में ओवरलोडिंग तो नहीं हो रही है। और इस बार हम जो चेकिंग कर रहे हैं उसमें 2-3 चीज़ों पर विशेष फोकस कर रहे हैं। श्रीदेव सुमन की शहादत दिवस पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, भाजपा के जिलाध्यक्ष राजेश नौटियाल तथा प्रशासनिक अधिकारियों ने जिला कारागार पहुंचकर अमर शहीद सुमन की मूर्ति पर माल्यार्पण कर याद किया तथा स्कूली बच्चों ने रैली निकालकर सुमन जी की वीडियो एवं मूर्ति पर पुष्प चढ़ाकर याद किया है। बताते चले कि आज के दिन 1944 को अमर शहीद श्रीदेव सुमन ने राजशाही के खिलाफ 84 दिन का उपवास कर अपने प्राण त्यागे थे। दिवस हम यहाँ पे मनाते हैं और इसमें उन्होंने जो शहादत दी थी, जो अनशन किया था 84 दिन का, उसके बाद जो उन्होंने पाया या हमारे लिए जो उन्होंने अनशन किया, जो बलिदान दिया, उसके लिए हम आज उनको याद रखते हैं। और मैं सभी टेहरी जनपद वासियों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि उनकी जो शहादत है, उनके बलिदान की जो वैल्यूज़ हैं, उसको अपने जीवन में उसको आत्मसात करें और एक बहुत ही निर्भीक होकर सत्य के लिए जो उन्होंने लड़ाई लड़ी, उसी हिसाब से अपने जीवन में भी सभी अधिकारी, कर्मचारी और आमजन भी अपने कर्तव्यों का पालन करें, जिससे कि इस जनपद का और उद्धार हो सके और डेवलप हो सके। इसी के साथ मैं आज श्रीदेव सुमन जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हरिद्वार में चल रहे कांवड़ मेले में यात्रियों के लिए जल पुलिस भगवान साबित हो रही है। लगातार जल पुलिस के गोताखोर गंगा में डूब रहे कांवड़ियों को बचाकर जीवन दान दे रहे। कांगड़ा घाट पर डूब रहे हरियाणा के कांवड़ियों को गोताखोर सनी और विक्रांत ने कार्रवाई करते हुए डूबने से बचाया। वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। वो बचा रहा है उसे, हाँ हो जाता उसका काम यही। वो पुलिस वाला है, वो पुलिस वाला उसे बचा रहा है ना। हापुड़ हरिद्वार में पुलिस ने कांवड़ मेले के दौरान नशे की बड़ी खेप पकड़ी है। संदिग्ध वाहनों से चेकिंग के दौरान पुलिस ने ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र से 25 किलो और सिडकोट थाना क्षेत्र से 20 किलो यानी कि कुल 45 किलो गांजा पकड़ने में सफलता हासिल की। और इस दौरान पुलिस ने एक महिला समेत 5 नशे तस्करों को भी गिरफ्तार किया है और आरोपी हरिद्वार, बिजनौर, बरेली के रहने वाले बताए जा रहे हैं।
इधर 2 थानों में, सिटकुल में और जौलापुर में 20 किलो और 25 किलो गांजा पकड़ा गया, जिसमें 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। पिछले एक हफ्ते में 100 किलो से ज्यादा गांजा पकड़ा गया और चरस की भी एक बड़ी खेप पकड़ी गई है। ये कांवड़ को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल हमारी सेल भी बनाई गई थी जो इसी कार्य में लगी हुई थी। लगातार इसमें कार्रवाई की जा रही है और आगे भी अनवरत जारी रहेगी। हमारी जो एसओजी की टीम है और थाने से भी टीम लगी हुई है। जो भी व्यक्ति आ रहे हैं जो संदिग्ध लग रहे हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। चेकिंग के दौरान ही ये सब पकड़े जा रहे हैं और इसमें लगभग इस समय जो 100 किलो पकड़ी गई है तो उसमें 50 लाख के ऊपर की वैल्यू है। राज्य निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड में होने वाले आगामी निकाय चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से राज्य की 93 नगर निकायों के लिए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जा चुका है। इसके अलावा राज्य की शेष 6 नगर निकायों जिसमें नरेंद्रनगर, रुद्रप्रयाग, हर्बटपुर, कीर्तिनगर, रुड़की और बाजपुर के विस्तृत पुनर्निरीक्षण का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 9 अगस्त 2024 तक इन सभी 6 निकायों की भी मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।